तो या तो आप यहाँ पर एक बायर बन जाओगे, आप मेरे को यस या नो में बताना। या तो आप यहाँ बायर बन जाओगे, आपको लगेगा भैया डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, सपोर्ट बाउंस हो रहा है, RSI 30 ओवरसोल्ड हो गई है, बाय कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ बायर बन गए, चलो मैं इसको आपको थोड़ा विजुअलाइज करके बताता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। लेट्स से, अच्छा आपको ये तो पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो एरिया जहां पर प्राइस कंटिन्यूसली एक सपोर्ट लेकर ऊपर बाउंस करता है उसको सपोर्ट बोलते हैं, और वो एरिया जहां मार्केट कंटिन्यूसली रिएक्ट कर करके नीचे ऊपर नहीं जा पाता उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। तो अभी ये जो ऊपर वाली लाइन यहाँ पर है जो मैं रेड कलर की बना रहा हूँ, ये हमारी सिंपल फॉर्म में एक रेजिस्टेंस हो गई, और जो नीचे वाली लाइन है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये एक लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल स्टफ है। तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमारा कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब आप क्या सोच रहे हो कि यार ठीक है, प्राइस ने ऊपर मूवमेंट किया और अब ये ना यहाँ पर आ गई है और उसके बाद प्राइस ने ऐसा कुछ कर दिया। तो अब मेजॉरिटी लोग क्या सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है, डबल बॉटम टाइप का कुछ बन रहा है, प्राइस सपोर्ट पर है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एक रेगुलर जनरल रिटेल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस ये है, यहाँ बाय कर लेते हैं और यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे SL रख देते हैं और ब्रेकआउट के ऊपर का टारगेट रख देते हैं। क्या मैं कह सकता हूं ये एक रिटेल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस हो सकता है, यस और नो? करेक्ट। अब उसमें हो क्या रहा है, रिटेल ट्रेडर को लग रहा है कि बॉस ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और हम क्या करते हैं यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। तो चलो मैंने यहाँ बाइंग कर ली। अब मैंने अगर यहाँ बाइंग कर ली है तो नेचुरली मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और वो स्टॉप लॉस एक पेंडिंग ऑर्डर होगा, और पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है लिक्विडिटी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अपने SL डाल दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर ही SL क्यों रखा, क्योंकि मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि ये रेफरेंस पॉइंट के नीचे अगर प्राइस चला गया तो मेरा ट्रेड फेल हो गया। यही यही हो रहा है, हाँ या ना? ये सपोर्ट मेरा एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है ना, कि चलो इसके नीचे लगा देते हैं, क्योंकि यहीं से बाउंस आ रहा है तो इसके नीचे चला गया तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से बाहर। तो ये रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी होती है। ये रेफरेंस पॉइंट्स किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। करंट एग्जांपल में रेफरेंस पॉइंट सपोर्ट की लाइन है। तो अब यहाँ पर जो मैंने SL डाला है वो SL पेंडिंग सेल ऑर्डर है, ये SL पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं मार्केट में। ठीक है, अब होता क्या है कि इंस्टीट्यूशंस को भी लेट से बाय करना है स्टॉक को। अब इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करनी है स्टॉक में, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉइंट बनाया है मैंने, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं X। ये जो X पॉइंट है, अब अगर यहाँ रिटेल ट्रेडर भी बाय कर रहा है और इंस्टीट्यूशन भी बाय करना स्टार्ट कर दे तो सब तो बाय नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक साथ इतने बायर आ जाएंगे कि प्राइस इंस्टीट्यूशन के बाय करने से पहले ही भाग जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर X पॉइंट पर जहां रिटेल ट्रेडर्स की भीड़ ऑलरेडी है जिनको बाय करना है, अब इंस्टीट्यूशन भी अपना बड़ा ऑर्डर यहां प्लेस करना चालू कर दे, तो पहली बात तो इंस्टीट्यूशन के पास सेलर है ही नहीं जिससे वो खरीदेगा, क्योंकि X पे सारे रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं आप बताओ। पॉइंट X पर सारे रिटेल ट्रेडर क्या करने की सोच रहे हैं, बाय करने की सोच रहे हैं। अच्छा, अब सारे रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं तो नेचुरली वो लोग बेचेंगे तो नहीं, रिटेल ट्रेडर बेचने के मूड में तो है नहीं। रिटेल ट्रेडर बेचने के मूड में नहीं है तो क्या इंस्टीट्यूशन खरीद सकता है शेयर्स इनसे? जब रिटेल ट्रेडर सेलिंग के लिए रेडी नहीं है, सेलिंग के लिए मार्केट में शेयर लेकर ही नहीं आए हैं, तो इंस्टीट्यूशन खरीदेगा कैसे? तो अगर इंस्टीट्यूशन को इसी स्टॉक में खरीदारी करनी है तो उसको एक तरीका निकालना पड़ेगा जिससे ये सारे रिटेल ट्रेडर जो पॉइंट X पे बायर थे इन सबको सेलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लॉजिक बन रहा है, हाँ या ना? लॉजिक समझिए, यस और नो? तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ये देखेगा कि चलो ठीक है, अगर इन्होंने X पर बाइंग करी है तो इनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। ये इनको रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट और उसकी ट्रेडिंग टेक्निक से ऑलरेडी डेटा एनालिसिस करके पता है कि भाई या तो स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होगा या थोड़ा सा और नीचे होगा, बट मोर और लेस एक रेंज बना देते हैं। 95% चांस है कि रिटेल के सारे स्टॉप लॉस इस डब्बे के अंदर होंगे। आप में से कितने लोग अग्री करते हो, हाँ यस में जवाब दे दो भाई। या तो
ऊपर की साइड हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस इस रेंज में होगा, इस रेंज के बाहर नहीं होगा एसएल। करेक्ट? यस एवरीबॉडी? ठीक है। अच्छा, अब रिटेल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को एक और चीज पता है, अगर प्राइस ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो जो रिटेल ट्रेडर्स का एसएल हिट हुआ है वो तो बेचेंगे ही, बट यहां पर एक ब्रेकडाउन भी हो जाएगा सपोर्ट का। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? अगर ऐसा कुछ होता है तो जो रिटेल ट्रेडर ने एक्स पर बाइंग नहीं करी है, कोई दूसरा रिटेल ट्रेडर है मार्केट में जस्ट अभी आता है, वो पॉइंट वाई पर क्या करेगा आप मेरे को बताओ? सेल करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि यार ये तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया है, तो यहां बेचते हैं। तो ये जो वाई कैटेगरी के नए रिटेल ट्रेडर्स आएंगे वो भी तो सेल ऑर्डर्स लेकर आएंगे मार्केट में, तो कहना इसे फ्रेश सेल ऑर्डर भी आ जाएंगे मार्केट में। और फ्रेश सेल ऑर्डर्स क्या क्रिएट करेंगे? लिक्विडिटी। यस और नो? फ्रेश सेल ऑर्डर अल्टीमेटली क्रिएट क्या कर रहे हैं? लिक्विडिटी। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं? लिक्विडिटी। तो इंस्टीट्यूशंस को पता है कि बॉस अगर हम किसी भी तरीके से प्राइस को एक्स से वाई पर लेकर आ जाएं तो हमें इतने सारे सेल ऑर्डर्स एक साथ मिल जाएंगे कि हम हमारे सारे बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसको समझ में आया? राइट? यस। इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहा है कि मैं सेलर कहां से लेकर आऊं, क्योंकि मेरे को तो खरीदारी करनी है, तो सेलर कहां से लेकर आऊं? सेलर लाने का एक ही तरीका है कि इन सब का काटो, इन सबको मार्केट से बाहर निकालो। उसके लिए अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेगा? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक आर्टिफिशियल ऑर्डर पंच करेगा मार्केट में। आर्टिफिशियल ऑर्डर मतलब वो यहां पर डिमांड सप्लाई का डायनेमिक्स देखेगा। वो बोलेगा कि यार देखो, अपने को तो बाय करने 1 लाख शेयर, तो अपने को तो 1 लाख शेयर के सेलर को खड़े करना है, और पॉइंट एक्स पर मात्र 10,000 शेयर के बायर खड़े हैं। तो अगर मैं 10,000 शेयर के बायर्स को, 10,000 शेयर्स के जो बायर्स हैं जिस प्राइस पर हैं, प्राइस का नाम है एक्स, यहां पर अगर मैं इन 10,000 शेयर्स के बायर्स के अगेंस्ट एक 20,000 शेयर का सेल ऑर्डर खड़ा कर दूं, इंस्टेंटली 20,000 शेयर का एक सेल ऑर्डर पंच कर दूं, तो एक्स पर क्या होगा? कोई बता सकता है? सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड? प्रेशर किसका है? सेलर का, बायर का? अब आप बोलोगे इंस्टीट्यूशन को कैसे पता कि यहाँ एक्स पर 10,000 लोग बाय करने वाले हैं? उनके पास ऑर्डर फ्लो का डेटा है, हमारे पास नहीं है। हमें ये डेटा चाहिए तो हमें 63 लाख रुपए देने एनएससी को, मेरे पास तो नहीं है देने के लिए। आपके पास है क्या 63 लाख रुपए? है क्या एनएससी को देने के लिए? नहीं है ना, तो हमें डेटा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मिल भी गया डेटा तो हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए इतने सारे ऑर्डर्स को रियल टाइम रीड करने के लिए। आपकी आंखों के सामने अगर मैंने 10,000 ऑर्डर्स पंच करा दिए, आप पता भी कर पाओगे क्या कि ऑर्डर कहां से आया है, किसने किया है, क्या क्वांटिटी किया है? पता कर पाओगे क्या मैन्युअली? विल यू बी एबल टू डू दैट? नहीं, राइट? तो अब इंस्टीट्यूशन ने क्या करा कि मैं 20,000 शेयर का एक सेल ऑर्डर पंच करता हूं मार्केट में। जैसे ही उसने पंच करा, मार्केट में सेल ऑफ स्टार्ट हो गया, इंस्टेंटली एकदम से एक कैंडल बनी और सेल ऑफ हो गया। अब वो कैंडल जैसे ही यहां पर पहुंची, सबसे पहले तो जो महाशय लोग एक्स पर बाय करके बैठे थे उन लोगों को मार्केट से लिक्विडेट करा। तो अब एक्स पर अगर मान लो 75,000 लोग बैठे थे अपने बाय ऑर्डर्स को लेकर, तो वो 75,000 लोग अब सेल कर रहे होंगे, यस और नो? क्योंकि ऐसा लेट हो गया ना, ये 75,000 लोग अब यहां पर 75,000 शेयर सेल कर रहे हैं, यस और नो? आंसर? भाई 75,000 की बाइंग करी ना मैंने एक्स पे, तो अब मेरा एसएल हिट होगा तो 75,000 सेल भी तो करूंगा। तो 75,000 रुपए अगर मैंने सेल कर रहा हूं एज अ रिटेल ट्रेडर, कैन आई सेल विदाउट अ बायर? कैन आई सेल विदाउट अ बायर बाइंग द स्टॉक? नो। अच्छा, जब ये रेड कैंडल ऐसी बन रही है तो कोई रिटेल ट्रेडर अपने सपने में भी बाय करने का सोचेगा क्या? आप बताओ। जब ये रेड कैंडल बन रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कोई रिटेल ट्रेडर अपने सपने में भी सोच सकता है बाइंग करने का। तो बाइंग कौन कर रहा होगा? इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जैसे ही प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, 25,000 लोग और आ गए बेचने के लिए। ये लोग कौन है? जो फ्रेश सेल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। अग्री डिसएग्री?
भाई ये 75,000 लोग तो निकल गए, अब ये 25,000 फ्रेश पुट बायर आ गए, फ्रेश रिटेल ट्रेडर सेल करने आ गए, ये भी सेल कर रहे हैं, तो क्या ये एक बायर के बिना सेल कर सकते हैं? नहीं। तो इंस्टीट्यूशन ने क्या करा, एक ऑर्डर डाला 1,10,000 शेयर का। उस 1,10,000 शेयर से ये जो दोनों रिटेल ट्रेडर हैं, इन दोनों को लिक्विडेट करके अपने झांसे में ले लिया। और 1,10,000 का ऑर्डर क्यों पंच किया? क्योंकि 1 लाख तो यहां पर लिक्विडिटी थी, उसको लेना था, और यहां पर जो 20,000 शेयर एक्स्ट्रा पंच करे हुए सेल में, उनको भी तो कवर करना है। उनको अल्टीमेटली पोजीशन बाय की बनानी थी कि सेल की बनानी थी? अल्टीमेटली उनको पोजीशन सेल की बनानी कि बाय की? बाय की बनानी ना। तो अब जो 20,000 शेयर सेल करे ना, उसको भी बाय करेंगे, तो 1,20,000 टोटल शेयर की बाय पोजीशन बना ली इंस्टीट्यूशन ने यहां पर। जैसे ही ये पोजीशन बनाई, मार्केट में क्या होगा? ये होगा हाँ या ना? एकदम से 1,20,000 शेयर आए, जिन्होंने 1 लाख की जो सेलिंग हो रही थी उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, और 1,20,000 की पूरी बाइंग भी कंप्लीट हो गई। अब आप मैजिक देखो, जिस प्राइस पे रिटेल खरीद रहा था, उसी प्राइस पे इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया मार्केट को मैनिपुलेट करके। निहार, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट के नीचे प्राइस कैसे लेकर आया, समझाता हूं आपको। आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एक एग्जांपल समझो कि कोई चीज का मार्केट में प्राइस 100 रुपए है, आपको उस चीज का प्राइस 80 रुपए लेके आना है, ठीक है? तो 80 रुपए तभी आ सकता है जब कोई ट्रांजैक्शन हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट से 4 घर हैं एक कॉलोनी में, ठीक है? एक नॉन स्टॉक मार्केट एग्जांपल देता हूं। लेट से 4 घर हैं एक कॉलोनी में, ठीक है? 4 फ्लैट है एक अपार्टमेंट में, जो मर्जी, लेट से 3 फ्लैट है एक अपार्टमेंट में, ठीक है? सबका मार्केट प्राइस है 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट, या 100 रुपीज, या 100 करोड़ का प्राइस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो तीनों का प्राइस सेम होगा, यस और नो? सेम साइज के हैं, सेम लोकेलिटी में, तीनों का प्राइस 100 करोड़ होगा। निहार, यस और नो? ठीक है। अब मुझे तीनों के तीनों फ्लैट खरीदने हैं, पर मेरे को तीनों के तीनों फ्लैट जो है वो 80 करोड़ में खरीदने हैं। तीनों के तीनों फ्लैट 80 करोड़ में खरीदने हैं, ठीक है? तो अब 80 करोड़ में तो मैं तभी खरीद पाऊंगा जब इसका प्राइस 80 करोड़ होगा, करेक्ट? यस और नो? अभी तो प्राइस 100 करोड़ है। अब यहां पर कुछ रिटेल बायर्स भी आ गए मार्केट में, जो छोटे मोटे बायर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट है, वो बोल रहे हैं यार 100 करोड़ में बढ़िया डील ले लेते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक स्टॉक, जो एक ये करीबन एक जो फ्लैट है, इसको 100 करोड़ में खरीद लिया, और उसको मैंने 80 करोड़ में मार्केट में बेच दिया। अब अगर सारी जनता को पता चल रहा है कि यार ये लोकेलिटी में तो फ्लैट 80 करोड़ में बिका है, तो बाकी सबकी मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, ये बताओ? मैंने 100 करोड़ में लिया और 80 में बेच दिया। 80 में बेचते ही सारे फ्लैट्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? आई वॉन्ट एवरीवन टू टेल मी। सबकी बाजार में भाव क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा। तो मैंने एक फ्लैट को लिया 100 में, 80 में बेचा, भाव नीचे आ गया। अब बाकी के दोनों को 80-80 में खरीद के 100-100 में बेच दिया, तो 20 करोड़ का लॉस लिया, 40 करोड़ का प्रॉफिट बना, अल्टीमेटली 20 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया। निहार, अंडरस्टूड? प्राइस नीचे लाने के लिए पहले मैंने बेचा, नीचे आया, फिर एकदम से खरीद लिया। तो ये एक बहुत सिंपल रियल एस्टेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने एक ऑर्डर पंच किया मार्केट में, उनको दिख रहा है कि 10,000 बायर्स ही हैं, तो मैं सडनली 20,000 का सेल ऑर्डर ठोक देता हूं मार्केट में, तो प्राइस नीचे चली जाएगी ना। वैसे आया, समझ में आया? इज एवरीवन विद मी? आपको समझ में आया ना कि प्राइस एक्स से वाई पर कैसे आया? करेक्ट। जय, यहां पर ना, जब आपने 80 करोड़ में खरीद लिया, आपका जो दोनों के प्राइसेस है 100 करोड़ 80 करोड़ में ले लिया। अब तीनों स्टॉक, तीनों के तीनों अपार्टमेंट का सप्लाई किसके हाथ में? जय सिंह, तीनों का सप्लाई किसके हाथ में? आपके हाथ में ना। अब प्राइस आप डिक्टेट करोगे ना कि मेरे को 100 करोड़ में बेचना है, समझे? तो
अगेन रियल एस्टेट डिफरेंट है। यहां पर क्या हो रहा है कि हमने सारे जो सेलर्स हैं उनको जबरदस्ती 1 लाख शेयर बिकवा